तो बेटनोवेट सी एक क्रीम है जिसको शायद आप इस्तेमाल करने के विषय में सोच रहे होंगे या आप उसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर ऐसा कुछ करने का आपका इरादा है तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप ज़रूर आखिर तक देखिए, क्योंकि बेटनोवेट सी एक स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम है और जो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसे ही इस्तेमाल करे। इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको समझना बेहद आवश्यक है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेटनोवेट सी क्रीम के? बेटनोवेट सी में दो की इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला बीटामिथासोन वैलोरेट और दूसरा क्लियोक्विनोल। तो इसमें मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो बीटामिथासोन वैलोरेट है जो कि एक स्टेरॉयड होता है, और दूसरा इंग्रेडिएंट क्लियोक्विनोल है जो एक एंटी फंगल होता है। आप देखेंगे बहुत सारे कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लोग करते हैं, करना नहीं चाहिए। हो सकता है किसी के पिंपल्स हो, उसको बता दिया गया हो कि आप बेटनोवेट सी लगा लो, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो, उसको बता दिया गया हो कि आप बेटनोवेट सी लगा लो, किसी को बॉडी में कहीं पे भी किसी भी तरीके की खुजली हो, कोई एक्जिमा हो, उसको बता दिया गया हो कि आप बेटनोवेट सी लगा लो। और मज़े की बात यह है कि किसी भी कंडीशन में आप लगा लेते हैं तो एक बार के लिए स्टेरॉइड्स की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के चलते वहाँ पर वो कम दिखने लगता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। अगर आपके दाने हैं तो वो बैठ जाएंगे, अगर आपको फंगस लगा हुआ है तो उसमें खुजली कम हो जाएगी, उसकी रेडनेस कम हो जाएगी, वो दाद कम दिखने लगेगा, बट सिर्फ थोड़े समय के लिए। बाद में ये कंडीशंस फ्लेयर अप हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। एक बड़ा रीज़न जो लोग यूज़ करते हैं इसको वो रहता है गोरा होना, स्किन को क्लियर करना, रंग साफ़ करना। और इनफैक्ट बहुत सारी क्रीम्स जो बनती हैं, जो फेयरनेस के तौर पे यूज़ होती हैं, जैसे मेला केयर है या इस तरीके की और बहुत सारी क्रीम्स हैं, ये स्टेरॉयड बेस्ड रहती हैं। तो ये सारे स्टेरॉयड्स टेम्परेली आपके स्किन पे गोरापन लाते हैं, रंग साफ दिखता है, अगर कोई झाइयाँ या निशान हैं वो मिट जाते हैं और सब बहुत बढ़िया लगता है। पर बाद में स्किन का बहुत नुकसान पहुंचता है, और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके चलते, चलिए देखते हैं। एक, तो जो आपका जो भी इंडिकेशन था प्राइमरी, वो टेम्परेरीली दब के बहुत बड़ा और भयंकर रूप ले लेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। दो, आपके स्किन पे यदि कहीं पर आपने लगाया है तो वहाँ पर स्किन इन्फेक्शन प्रोन हो जाएगी। अगर कोई प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं था तो सेकेंडरी तौर पे ऊपर से इन्फेक्शंस आके लग सकते हैं। तीन, जो सबसे मेजर चेहरे पर देखने में आता है, वो स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है, स्किन की एट्रोफी हो जाती है, स्किन पे परप्यूरिक स्पॉट्स बन सकते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ बनती हैं, स्किन पर बाल उगने लगते हैं, और वही पिगमेंट जो पहले कम हो गया था, कालापन, झाइयाँ, ब्लेमिशेस, वो और दुगने बनकर आते हैं। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो आप अगर चेहरे पर कुछ भी लगाते हैं, इवन पानी, वो भी आपके चेहरे पर जलन करता है। और मेकअप और इस तरह की चीज़ें जो पहले आपको सूट करते थे वो अब बिल्कुल सूट नहीं करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसा देख चुके होंगे। और देखा होगा एक और चीज़, जैसे सपोज़ आप इसको किसी फंगल इन्फेक्शन पर लगा रहे हो, तो शुरू में फंगल इन्फेक्शन दब जाएगा, पर बाद में बहुत बड़ा फ्लेयर अप होकर आएगा। तो और दूसरा, स्टेरॉइड्स में टॉलरेंस बनती जाती है, तो पहले ये काम भी करेगी किसी भी इंडिकेशन में, चाहे फंगस पे आप लगा रहे हो, चाहे एक्ने पर, चाहे बाद में आप देखोगे कि एक बार लगाने पे पहले इन्फ्लेमेशन दब जाता था, इचिंग वगैरह में शांति पड़ जाती थी, और एक बार का लगाए का असर 6-7 दिन तक निकल जाता था। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप देखोगे कि अब आपने लगा तो ली दवा, पर अब आपको वो उतना समय काम नहीं करेगी। आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और जैसे आप उसको बढ़ाते जाएंगे देखेंगे कि उसका असर और कम होता जाएगा। ये है टॉलरेंस का फिनोमिना। तो इस तरीके के और दवाइयों के वीडियोस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्रीम्स के वीडियोस आपको मिलेंगे, आप उसको जाकर क्लिक कर कर देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। तो क्या करना होता है अगर आप ऐसा स्टेरॉइड्स यूज़ कर चुके हैं और अब स्किन डैमेज हो चुकी है? तो पेशेंस रखिए, बहुत आराम से ये नहीं छूटेगा।
हो सकता है आपको बहुत बर्निंग हो, इरिटेशन हो, जब आप में से कुछ लोगों ने छोड़ने की कोशिश भी की होगी और स्ट्रगल किया होगा, देखते होंगे कि वो सारे इन्फेक्शंस बहुत बढ़ गए, झाइयाँ बहुत बढ़ गई और फिर आपने घबरा के वापस से दवा को शुरू करना कर दिया। या ये भी हो सकता है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको किसी और नाम से स्टेरॉयड दे दिया और आपका टेम्परली फिर थोड़ा बहुत काम चल गया और उसके बाद आप फिर प्रॉब्लम में फंस गए। इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होगा और एक ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होगा जो कि अच्छे से इस विषय में जानते हो, समझते हो, एक्सपीरियंस हो उनको ये सब छुड़ाने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनमें पेशेंस हो, सब्र हो इन सब को देखने का, और आपके और डॉक्टर दोनों के बीच एक परस्पर विश्वास का रिश्ता हो और दोनों में पेशेंस हो। तो अब अपन क्या कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी ये लत पड़ चुकी है, इस दवा को आप छोड़ना चाहते हैं पर चाह के भी छोड़ नहीं पा रहे हैं? तो ये एक लंबा विषय होगा, इसके विषय में हम एक बार सेपरेट बात करेंगे एक और वीडियो पे। तो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आप नोटिफिकेशन मिस करेंगे। डिटेल में बात करेंगे उस वीडियो में कैसे ये सब छुड़ाया जा सकता है। और आखिर तक वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपके फैमिली में रेफरेंस में कहीं पर भी अगर किसी व्यक्ति को बेटनोवेट लगाते आप देखते हैं या कोई सलाह देता है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपका शुक्रिया, धन्यवाद।